नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज जिस खबर को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं वो खबर ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। और फैसला क्या दिया कि सरकार के विरुद्ध में अगर आप बात करते हैं तो जिसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा। आज एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि एक नई परिपाटी सामने आ रही है। जैसे ही सरकार के विरुद्ध अगर कोई बात करता है, कोई चर्चा करता है, कोई सवाल पूछता है तो उसे राजद्रोह माना जाता है, उसे गद्दार कहा जाता है। चाहे वो देश के किसान हो, चाहे वो देश के बेरोजगार युवक हो, चाहे महंगाई झेल रही भारत की जनता हो। अगर ये सरकार वो अपनी समस्या को लेकर के कोई आंदोलन करते हैं तो उस पर सीधे कई तरह की बात कही जाती है। आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं और क्या क्या नाम दिया जा रहा है। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है और शायद इसी को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो वाकई काबिले तारीफ फैसला है। और भारत जो विविधताओं का देश है, यहाँ सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। सरकार अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल हम उसका तारीफ करेंगे, लेकिन कहीं अगर सरकार से कुछ गलतियाँ होती हैं तो ये विपक्ष का काम है कि वो पुरजोर तरीके से उसको सामने लाए, उसे दिखाए कि नहीं आप गलत हैं। और अगर वो ये कहता है, ये बात आती है सामने, तो वो कहीं से भी राजद्रोह नहीं है। अब ये पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस पे ये फैसला दिया है वो पूरा मामला हमें लगता है कि शायद इस पर हमारे जो आज हमारे साथी मौजूद हैं, विद्वान एडवोकेट हैं, वो ज़्यादा बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है। तब उसके बाद हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे कि आज जो परिपाटी बनती जा रही है क्या ये सही है या गलत है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं सिवान के जाने माने समाज सेवी और अधिवक्ता, पुराने मित्र हमारे राजीव रंजन राजू। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो क्या था। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक पीआईएल पिटीशन का एक रूप है। एक रजत शर्मा वरीय अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पीआईएल दायर किया यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत सरकार को पार्टी बनाई गई उसमें। तो ये मूलतः ये बात आई फारूक अब्दुल्ला के पार्लियामेंट के एक स्टेटमेंट में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 370 धारा को कश्मीर से हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ चाइना, मतलब चाइना के सपोर्ट से हम हटाएंगे। अब इसको वकील साहब ने बहुत सीरियसली इसको लिया और वो पीआईएल दाखिल कर दिए और उन्होंने यह मांग किया कि यह चूँकि राजद्रोह का मामला बनता है, इन्होंने चीन के साथ समझौता करके कश्मीर को दोबारा अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हमारी दुश्मनी, पुश्तैनी दुश्मनी कहा जाए, और चीन और पाकिस्तान से है। ऐसी स्थिति में यह राजद्रोह का मामला बनता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही गहन इस पर विचार विमर्श करने के बाद फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कहीं से भी उन्होंने उसको स्टेट के खिलाफ नहीं माना और उसको राइट ऑफ एक्सप्रेशन के तहत माना गया। और उसी संदर्भ में यह आदेश दिया गया कि सरकार की किसी भी तरह की आलोचना को हम राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक नया टर्म सुप्रीम कोर्ट ने इजाद किया या कहा कि यह पीआईएल नहीं था, वरन ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन था। ये एक वकील साहब अपनी पब्लिसिटी के लिए उनका नाम प्रेस में जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया है और सबों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
और साथ ही साथ उनके ऊपर 50,000 रुपये का फाइन लगाया गया कि 4 वीक यानी 1 माह के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में इस राशि को जमा करें। ये मूल बात हुई, चाहे जो भी हो, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि जो हमको मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं, संविधान से प्रदत्त हैं, अब उसमें कोई छेड़छाड़ न हो वो अलग बात है, लेकिन अब ऐसे ऐसे बातों को भी पीआईएल के माध्यम से ले जाया जाना, इस पिटीशन को उसी समय खारिज कर दिया जाना चाहिए था जब ये स्वीकृत नहीं होना चाहिए था। इस पर कोई समय देने की जरूरत नहीं थी। इस पर इस तरह से अगर समय दिया जाए तो ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो रोज पिटीशन लेके माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का समय बर्बाद करेंगे, जबकि आज के दिन लगभग माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा केसेज पेंडिंग हैं। तो इस तरह के केसों पर भविष्य में भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। Daffodils and English Medium School, Mahadeva Mission Compound, Siwan. Admission is going on session 2021-22. Calm, quiet, peaceful and green environment. Loving, caring and skilled teachers and staff. Audio and visual methods of teaching. Safe and sound surrounding. CCTV surveillance. 5-day week computer of classes. Art and craft national winner in drawing and painting. योगा एंड फिजिकल ट्रेनिंग। याद रखें, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डेफोडिल्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, महादेवा मिशन कंपाउंड, सिवान। मोबाइल नंबर 9631724798। लेकिन जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने भी गलत किया था कि वो सदन में या कहीं भी कि चाइना का साथ लेकर अब कल ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको बिल्कुल है, उस पर कहीं कोई रोकना नहीं चाहिए और नया उस पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि कल हम ये कहें कि हम पाकिस्तान से सहयोग करके हम ये कानून को हटाएंगे या यहाँ ये व्यवस्था लागू करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन इस संदर्भ में जी एक बात हम भी कहना चाहेंगे, फारूक अब्दुल्ला की बात हमारे आपके कॉमन किसी भी व्यक्ति के लिए वह बात ऑब्जेक्शनेबल है कि हम चीन की मदद लेकर ऐसा करेंगे। बिल्कुल ऑब्जेक्शन होना अब चाहिए। छोटी मुँह बड़ी बात यह है, लेकिन इसमें माननीय उच्च न्यायालय को चाहिए था कि फारूक अब्दुल्ला को भी एक चेतावनी देना चाहिए था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट में जो देश का सर्वोच्च पंचायत है और वहाँ पर आप खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये उनको भी नहीं करना चाहिए था। उनको भी एक नोटिस दिया जाना चाहिए था, उनको देना चाहिए था। लेकिन राजू जी, ये तो फारूक अब्दुल्ला की बात हो गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, ये सही लग रहा है कि बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ अभी जो आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि एक परिपाटी सी चल गई है कि आप सरकार के विरुद्ध अगर कोई बात, पहले ये सब नहीं था। कई लोगों की सरकारें, जनता पार्टी की भी 77 में सरकार बनी, फिर वाजपेयी जी भी सत्ता में आए, वो भी लगभग 6 साल तक सत्ता में रहे हुए हैं, लेकिन कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। विपक्ष का काम है विरोध करना। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में है, ये एक लंबे समय तक ये लोग विपक्ष में रहे हुए हैं और ये भी सरकार की नीतियों का हमेशा विरोध करते रहे हैं।
तो ऐसा थोड़े कोई कह रहा था कि भाई आप विरोध नहीं कर सकते, आप राजद्रोह कर रहे हैं, आप गद्दार हैं या इस तरह की। लेकिन आज जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, आज अगर आप कहीं भी जैसे किसान आंदोलन, आज किसान सड़कों पे है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए वहाँ पे बैठा हुआ, उसे कई तरह की बातें, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है उस तरह के कि कोई खालिस्तानी कहता है, कोई कुछ कह देता है, कोई पाकिस्तान से कहता है कि पैसे वहाँ से आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, खालिस्तान से लोग आ करके और दिल्ली में इस तरह के बवाल करके और वापस सेफली लौट जाते हैं, तो ये सरकार की सुरक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग अगर आ करके बवाल करके चले जाते हैं, तो फिर किसी देश की सेना का आप कहाँ रोक पाएंगे? तब तो आपकी कहीं परिस्थिति, आपकी सेना जैसे दिल्ली के पुलिस भाग रहे थे वैसे आपकी सेना भाग जाएगी। लेकिन इस तरह की बातें नहीं हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही कि सरकार का विरोध करना, आज बड़े बड़े नेता वो कह देते हैं कि भाई ये तो देशद्रोही है, ये क्या इसको आप मानते हैं? इस पर देखिए, ये एक तो आम टेंडेंसी बन चुकी है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबकी होनी चाहिए, और हमको वो अधिकार मिले हुए हैं कि हम अपनी बात किसी भी फोरम से संवैधानिक रूप से रखें और उनकी बात सुनी भी जानी चाहिए। दूसरी बात रही राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह का, तो उसका तो मामला सब आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें लोग पब्लिसिटी के को लेके इस तरह का लोग कदम उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज के दिन ये है कि सबसे ज़्यादा विश्वास अगर लोगों को किसी चीज़ पर है तो वो प्रेस पर है। आप चौथा स्तंभ हैं इस सफल प्रजातंत्र के, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, चौथा स्तंभ है। तो ऐसी स्थिति में मीडिया को भी अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन करना चाहिए, और जो बातें सामने हैं वो आनी चाहिए। सरकार जिस तरीके से, सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नुमाइंदे हैं, वो अगर इस तरह की बात करते हैं कि नहीं, अगर सरकार के खिलाफ आप बात करते हैं तो फिर कई तरह की बातें हो जाती हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर CBI क्या क्या ये सब ED वगैरह सब लग जाएंगे। तो ये क्या एक, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है? आप देख लें जितने घराने हैं, मीडिया के जितने घराने हैं, सब कॉरपोरेट घराने हैं, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, जो बड़ा बिग ग्रुप है, और कहीं न कहीं स्थितियां गलत दिख रही हैं। इन्फ्लुएंस कहीं न कहीं सरकार का है। आप रोज़ सुनते होंगे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, वो मीडिया। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। बातें साफ साफ होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, और हर व्यक्ति को उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है, उसका निर्वहन होना चाहिए। आपने देखा कि अभी राजू जी से हमारी बातें हो रही थी, और जिस तरीके से परिस्थितियां सामने आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के विरुद्ध बात करना कहीं से भी ये राजद्रोह नहीं है। ये बिल्कुल सबका अधिकार है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल आपकी तारीफ होगी, लेकिन कहीं गलत कुछ होता है तो आपका विरोध भी होगा, और ये दोनों बातें आपको समझना होगा। लेकिन जो परिस्थितियाँ इधर बन रही हैं, आने वाले समय में सरकार को चाहिए कि इन सभी इस तरह के जो बातें सामने आ रही हैं उनसे निकले बाहर। चूँकि विपक्ष का, अगर सत्ता पक्ष का रहना जरूरी है तो एक मजबूत विपक्ष का भी रहना लोकतंत्र के हित में ये होना चाहिए। और ये बिल्कुल एक अगर मजबूत विपक्ष होता है तो ये एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी मानी जाती है। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार, अगर कोई सरकार के ऊपर, किसी कार्य के ऊपर उंगली उठाता है तो सरकार उसको देखे, समझे, और फिर जो उचित कार्रवाई हो सके वो। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान।
आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। RM Public School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300. दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान। इमानुअल मिशन हाई स्कूल, कॉन्टेक्ट नंबर 7070640653 and 7717786686 and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले
Indian Lighthouse, Station Moड़, Siwan. Proprietor Firoz Khan. Contact number 72569 63795.